नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज ये क्लास की बात नहीं है, आज यहां पर पढ़ाई की बात नहीं होगी, आज यहां पर नारी के सम्मान की बात होगी। उस नारी के सम्मान की जिसको देने में इतनी देरी कर दी गई। अब आपको लग रहा होगा किस नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं। पीछे आपको थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि क्या होता है 2 फिंगर टेस्ट, और इतनी देरी क्यों लगी सुप्रीम कोर्ट को इसको बैन करने में, और क्या है, क्यों बैन किया गया, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे एकदम सीधी और सरल भाषा में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस नारी के सम्मान की बात होती है, जिस नारी की पूजा होती है, नौ दुर्गा को खिलाया जाता है दुर्गा पूजा में, उसी नारी के साथ एक विभत्स घटना अगर घटित हो जाए, जिसको हम समाज का सबसे बुरा दिन कहते हैं, कह सकते हैं, उस नारी के लिए होता होगा जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जिसे हम रेप कहते हैं। और अगर किसी के साथ रेप हो जाए तो उसे न्याय दिलाने के जगह पर उसके साथ 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। उसे न्याय पाने के लिए एक और दलदल में ढकेला जाता है। क्या उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकता है ये समाज? क्या उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं ये नियम और कानून बनाने वाले? नहीं। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने देरी से ही भले लेकिन फैसला तो दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देरी से ही भले अपनी आंखें तो खोली कि ये जो गलत जो हो रहा है वो गलत है। 2 फिंगर टेस्ट जो है वो एकदम सरासर गलत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि इस पर बैन क्यों किया गया और क्या क्या कहानियां थी। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इस पर, अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो आपने देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अभी कि जो 2 फिंगर टेस्ट होता है उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि 2 फिंगर टेस्ट क्या है मामला, और क्या है ये 2 फिंगर टेस्ट, और कितने देशों में बैन है। इन 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है ये मामला। मामला कुछ यूं है कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय के मामले में 2 फिंगर टेस्ट को आधार मानते हुए रेप और हत्या के आरोपी को क्या कर दिया? बरी कर दिया। किसने किया भैया? झारखंड हाई कोर्ट ने। झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कर दिया कि एक रेप का मामला था जिसमें शैलेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने रेप किया था। झारखंड हाई कोर्ट ने लड़की का 2 फिंगर टेस्ट किया, और 2 फिंगर टेस्ट में वो लड़की फेल्योर पाई। झारखंड हाई कोर्ट के हिसाब से फेल्योर पाई गई, तो उसने कहा कि इसका रेप ही नहीं हुआ है, और रेप का जो आरोपी था उसे बरी कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को इस फैसले को बदलते हुए 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और कहा कि इस फैसला सरासर गलत है, और 2 फिंगर टेस्ट को 31 अक्टूबर को फाइनली इस देश में बैन कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस, जब हमारे 50वें चीफ जस्टिस होने वाले हैं DY चंद्रचूड़ जी, और एक जो महिला जस्टिस हैं जिनका नाम है सीमा कोहली। तो DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस GY चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है, पूरी तरीके से मानसिक स्थिति को खराब करने वाला है, और 31 अक्टूबर का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहे हैं यह तारीख और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो तरीका है ये एक अवैज्ञानिक तरीका है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अवैज्ञानिक तरीका है। ये जो टेक्नोलॉजी है कि 2 फिंगर टेस्ट करके आप बता सकते हैं कि विक्टिम के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक प्रोसेस। समझ में आई बात? अब आगे देखिए, कह रहे हैं इससे पहले भी लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य मामले में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था।
कोर्ट के इस टेस्ट पर सख्त टिप्पणी भी की थी। इसे रेप पीड़िता की निजता और उसके सम्मान का हनन करने वाला भी करार दिया था और यह भी कहा था कि यह मानसिक चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। लेकिन राज्य सरकार की आंखों की पट्टियां नहीं खुली। लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और अपने फैसले को एकदम पूरी तरीके से मुहर लगाया है कि अब देश में 2 फिंगर टेस्ट पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक है, यह टेस्ट जो है यह पीड़िता के मानसिक आघात पहुंचाता है। एक तो आप कल्पना करिए कि जिस विक्टिम के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस महिला के साथ रेप हुआ हो और आप उससे दोबारा फिर 2 फिंगर टेस्ट करा के ये साबित करने की कोशिश करें कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, किस हद तक मानसिक चोट पहुंचाता होगा। क्या यह जायज है? नहीं, लेकिन अभी तक हमारे देश में यह जायज था, लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया। आगे आते हैं, क्या है ये 2 फिंगर टेस्ट? सबसे बड़ी बात आती है, क्या है ये 2 फिंगर टेस्ट? बहुत लोग सुन करके मुंह पे हाथ भी रख लेंगे कि क्या ये बातें कर रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये सब बातें समाज में कैसे होती हैं, लेकिन ये होनी चाहिए। जिसके साथ होता है उससे जाकर पूछिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उससे जाकर पूछिए उसकी शारीरिक स्थिति क्या होती है। इसलिए इस पर बातें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है 2 फिंगर टेस्ट। कह रहे हैं 2 फिंगर टेस्ट को ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो उस रेप हुआ है कि नहीं हुआ है यह टेस्ट करने का एक तरीका होता है। यह अवैज्ञानिक है, यह माना जाता है कि ऐसा करके हम पता कर सकते हैं और ऐसा करके आप कभी पता नहीं कर सकते। ठीक है, होता क्या है कि इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में 2 उंगलियां जो हैं, 2 उंगलियां डाल करके क्या करने की कोशिश की जाती है, डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पीड़िता सेक्सुअल एक्टिव है कि नहीं है। और इस टेस्ट के जरिए प्राइवेट पार्ट के बाहर एक पतली सी झिल्ली को जांचा जाता है जिसे हाइमन कहते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि 2 फिंगर जो हैं वो पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में डाल करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ वो जो है सेक्सुअल एक्टिव है कि नहीं है। अगर वो सेक्सुअल एक्टिव है तो उसे रेप नहीं माना जाता। अगर उसने उससे पहले कभी सेक्स किया है तो उसे रेप नहीं मानते हैं, कहते हैं ये रेप नहीं हुआ होगा उसके साथ। ठीक है, उसके कह रहे हैं उसके प्राइवेट पार्ट्स के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हाइमन कहते हैं। उस झिल्ली से ये पता लगा लेते हैं, अगर वो झिल्ली फट गई है तो ये मान लेते हैं कि उसके साथ रेप। अब कैसे फटी, क्या फटी, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि उस टाइम उससे रेप नहीं हुआ। ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता है। बात समझ में आई? बात यह है कि उस झिल्ली के हाइमन के हटने के, फटने के और सेक्सुअल एक्टिव होने के, वो सेक्सुअल एक्टिव पहले भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, और वो हाइमन जो है उसके फटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये प्रेजेंट टाइम में खान पान ऐसा हो गया है, साइकिल चलाती हैं औरतें, पहले औरतें नहीं ऐसा काम करती थी, अभी औरतें साइकिल चलाती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। तो उन सब कामों की वजह से वो हाइमन जो है फट सकता है। उसका रीजन ये नहीं है कि हाइमन जो है पहले से फटा हुआ, इसका मतलब वो पहले से सेक्सुअल एक्टिव थी तो इसलिए उसका रेप नहीं हो सकता। अगर रेप हुआ है तो उसका हाइमन जो है मतलब 2 फिंगर टेस्ट में वो फेल होनी चाहिए। बात समझ में? तो ये जो है तरीका जो था पूरी तरीके से गलत था। कह रहे हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि इस टेस्ट को अवैज्ञानिक माना जाता है, ये साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं एक्सपर्ट का मानना है कि 2 फिंगर टेस्ट को लेकर कहना है कि किसी संभोग के अलावा कई कारणों से हाइमन टूट सकता है। बहुत सारे रीजन से हाइमन टूटने के। क्या क्या कह रहे हैं? खेल खेलने में, साइकिल चलाने में, टैंपोन का उपयोग करने में, या फिर चिकित्सा परीक्षकों के दौरान भी हाइमन टूट सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं हाइमन टूटने के। तो हाइमन के होने या टूटने की वजह से या 2 फिंगर टेस्ट की वजह से आप किसी को यह डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इसका रेप हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यही एक वो तरीका है 2 फिंगर टेस्ट करने का। ठीक है, 2 फिंगर डाल करके हाइमन्स को टेस्ट किया जाता है कि वो उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं अब कितने देशों में बैन है? कह रहे हैं भारत के अलावा पाकिस्तान, भारत ने तो अभी किया है, पाकिस्तान में पहले से है, अफगानिस्तान में पहले से, इंडोनेशिया में पहले से, और इसके अलावा भी बहुत सारे देशों में पहले से 2 फिंगर टेस्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक, आगे कह रहे हैं 2021 में पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने इस प्रथा को बंद कर दिया और कहा कि जांच का यह तरीका अपमानजनक है। एक तो वो समाज में खुद ही रेप पीड़िता जो है वो समाज में खुद ही दंश झेल रही है, ऊपर से आप 2 फिंगर टेस्ट करके उसके शारीरिक और उसकी मानसिक चोट को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जो है बहुत ही मतलब महिलाओं को एक तरीके से सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया है। दूसरा काम, उनकी निजता को बरकरार रखने का काम किया है। आपके शरीर को किसी को भी छूने का अधिकार नहीं है, और अगर रेप हुआ है तो उसके लिए 2 फिंगर टेस्ट की जरूरत नहीं है,
उसके लिए जिस टेस्ट की ज़रूरत है, जो तरीका है, जिसने भी रेप किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए। केवल इस 2 फिंगर टेस्ट के द्वारा किसी को भी बरी नहीं किया जा सकता। तो हम इस कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, ठीक है। हम इस कोर्ट के फैसले को मतलब एकदम जायज़ मानते हैं और जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है वो बहुत ही सही है। तो इसलिए ये जो फैसला है ये हमारे लिए भी सही है, हमारे समाज के लिए सही है और 2 फिंगर टेस्ट को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है या कोई ऐसा करने की कोशिश करता है या कोई डॉक्टर इसमें साथ देता है तो नॉन बेलेबल है, ठीक है, उस पर बेल नहीं दी जाएगी और उसे सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।